everyone. Good morning. Myself, Professor Vaibhav Solanki from Sri Somnath Institute of Technology. Today we will discuss on chapter number 6 of Urban Transportation Planning subject. Unit name is Urban Goods Movement. दोस्तों, यूनिट 5 जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उसमें हमने अर्बन फॉर्म्स, अर्बन स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद का यूनिट है अर्बन गुड्स मूवमेंट, और इस यूनिट आई थिंक ये जो हमारा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है, इसके ये लास्ट 2 लेक्चर है। यहाँ पे ये यूनिट खत्म होने के बाद हमारा पूरा सिलेबस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। हमने जितने भी वीडियोस देखे यहाँ तक, ठीक है, तो वहाँ तक हमने यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि न्यूमेरिकल हो और कोई इम्पोर्टेंट ट्रैवल डिमांडिंग हो, वो सभी इंक्लूड करके सभी चीज़ें हमने यहाँ पे सभी वीडियोस में दिखाई है। ठीक है, आज हम अर्बन गुड्स मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका लेक्चर नंबर 1 है गुड्स मूवमेंट स्टडी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अर्बन गुड्स मूवमेंट क्या होता है। So urban goods movement is essential for the prosperity of the urban areas, but at the same time poses problem related to the environment, traffic safety and accessibility. बेसिकली क्या होता है कि ये प्रॉस्पेरिटी, अर्बन एरियाज की प्रॉस्पेरिटी रिगार्डिंग हम जितने भी मटेरियल्स का मूवमेंट देखते हैं, हम गुड्स का मूवमेंट देखते हैं, हम सभी को पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और रेसिडेंशियल जोन में जो भी हम, जैसे हमने बताया कि अभी तक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हम सिर्फ पैसेंजर का ही मूवमेंट नहीं देखते, गुड्स यानी कि जितने भी मटेरियल्स है, ठीक है, उसका मूवमेंट भी ट्रैफिक मैनेजमेंट में और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अर्बन गुड्स मूवमेंट एनवायरमेंटल और ट्रैफिक सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से भी उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हुए भी हम अर्बन गुड्स मूवमेंट्स बहुत ही एसेंशियल है। So the central government is responsible for the rail and highway facilities, and the city is responsible for the local network. So the classification of urban goods movement with the pattern of demand, broad classification of urban goods movement with the pattern of demands, like first one is a goods movement between urban areas and external location, कि जो भी मटेरियल्स है उसका मूवमेंट हो रहा है अर्बन एरियाज में और उसके बाहर के यानी कि एक्सटर्नल लोकेशन पे। सेकंड वन इज इंडस्ट्रीज गुड्स मूवमेंट विथ अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल गुड्स मूवमेंट का अर्बन एरियाज में जो मूवमेंट हो रहा है। और थर्ड वन इज हाउस होल्ड बेस्ड गुड्स मूवमेंट विद इन अर्बन एरियाज, कि जितने भी हाउस होल्ड बेस्ड गुड्स मूवमेंट है वो अर्बन एरियाज में हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजों को लेकर हम अर्बन गुड्स मूवमेंट को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। सो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग समझने के लिए, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग समझने के लिए। तो इसके लिए हम गुड ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज पे आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज के लिए, वो क्या क्या है। सो ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप बाय डिफरेंट मोड ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि जितने भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है जहां से ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन तक, तो डिफरेंट मोड्स पे कितनी ट्रिप जनरेट हो रही है प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका डेटा कलेक्ट करना ये ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज में, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड वन इज टू असेस द रिलेटेड secondary vehicular movement generated by the inter-regional traffic within the area, कि जो इंटर रीजनल ट्रैफिक है जो विद इन एरिया है, तो वहाँ पे सेकेंडरी व्हीकुलर मूवमेंट क्या है, उसका एसेस क्या है, उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, टू स्टडीज द एग्जिस्टिंग पैटर्न, नेचर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ फास्ट एंड सो स्लो मूविंग गुड्स व्हीकल्स, जो फास्ट और स्लो मूविंग गुड्स व्हीकल है उसकी पैटर्न, नेचर और मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी करना। To develop a basis of estimating the future year goods traffic demand,
कि फ्यूचर एरिया के लिए जो गुड्स ट्रैफिक डिमांड है उसका एस्टिमेशन करना और उसके लिए मॉडल डेवलप करना टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ट्रैफिक ऑन द प्राइमरी रोड्स नेटवर्क एंड प्रपोज फॉर द फ्यूचर, कि एक एसेस और इम्पैक्ट एसेस प्रोवाइड करना कि प्राइमरी रोड और नेटवर्क के लिए फ्यूचर के लिए। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडी के लिए कि जितने भी इंडस्ट्री से लेकर रेसिडेंशियल जोन में, और जैसे भी हमने ब्रॉडली क्लासिफाई किया कि एक्सटर्नल लोकेशन पे या तो विद इन एरियाज में जितना भी गुड्स मूवमेंट होता है उसके लिए हम क्या क्या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ओरिजिन और डेस्टिनेशन का, कौन सी पैटर्न को, एग्जिस्टिंग पैटर्न, नेचर, मैग्नीट्यूड, इन सभी का स्टडीज करके हम गुड्स मूवमेंट के लिए, फ्यूचर गुड्स मूवमेंट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अवेलेबल हमको करना पड़ता है उसके लिए हम उसमें एडवांस वर्क कर सकते हैं, और इस हिसाब से हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग को समझने के लिए भी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज को इंक्लूड कर सकते हैं। मैथडोलॉजी क्या है? बिफोर द conducting the interviews, it is necessary to plan and locate the roadside service station in a such a way so that the data collected help in generating a reliable estimation of the traffic flow. So इस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए द मेन फोकल पॉइंट ऑफ गुड्स हैंडलिंग इंक्लूडिंग इन द स्टडीज आर फॉलोज, जैसे कि रेलवे टर्मिनल्स है, वेयर हाउस है, होलसेल मार्केट है और वेजिटेबल मार्केट है। तो इतने भी फोकल पॉइंट्स है जहाँ पे गुड्स हैंडलिंग फैसिलिटीज बहुत ही लार्ज रेंज में हो रही है, ठीक है। तो वहाँ जाके हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उसको टू प्लान एंड लोकेट द रोड साइड सर्विस कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जो डेटा कलेक्टेड है उसकी हेल्प थ्रू हम एस्टिमेशन और ट्रैफिक फ्लो को देख सकते हैं, ठीक है। So the main focal point of good handling, including in the studies, are follows: railway terminals, warehouse, wholesale market, and vegetables market. So this is the methodology of good transportation studies. Field survey क्या होना चाहिए? So the survey comprise to accept volume count of the slow and the fast moving vehicle and interviewing the operator to know OD amount and types of good carried. And second, which field survey is called for stopping an operator on the roadside and obtaining the necessary information. तो ऐसे ही जो सर्वे कंप्राइज करते हैं वो टू एक्सेप्ट करते हैं। एक तो वॉल्यूम काउंट है, जितना भी स्लो और फास्ट मूविंग है व्हीकल उसका वॉल्यूम हम काउंट कर सकते हैं पर्टिकुलर रूट्स पे। और दूसरा है कि किसी व्हीकल को स्टॉप करके या तो जो ऑपरेटर है उसको रोड साइड इंटरव्यू थ्रू उसके पास से इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं, जैसे कि उसका ओरिजिन क्या था, डेस्टिनेशन क्या था, क्या प्रोडक्ट है, कहाँ से इंडस्ट्री से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, और किस हिसाब से आप रूट और नेटवर्क चूज करते हो, ठीक है। तो ये सिर्फ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द सर्वे क्या है? सो आइडियली द सर्वे इज कंडक्टेड ऑन द सेम डे एट ऑल पॉइंट राउंड द क्लॉक। तो अगर हम ये जो ड्यूरेशन है तो सेम ड्यूरेशन पे सेम टाइम पे, यानी कि जो पिक पॉइंट होता है इवनिंग का और मॉर्निंग का उसको इंक्लूड करके सेम ड्यूरेशन पे 6 आवर या 8 आवर के लिए जो हम ड्यूरेशन सर्वे करते हैं उस ड्यूरेशन में हमको ये फील्ड सर्वे और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडी परफॉर्म करनी रहती है। आउटपुट क्या मिलेगा? सो द आउटपुट है वो है कि द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ द गुड्स व्हीकल फ्रॉम स्क्रीन पॉइंट सर्वे एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्वे। स्क्रीन पॉइंट यानी कि जो कॉर्डर लाइन है, कॉर्डर लाइन और कॉर्डर आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बात की थी, और कॉर्डर लाइन सर्वे के हिसाब से जो रेलवेज लाइन है और रिवर लाइन है, ठीक है, वहाँ पे जो स्क्रीन मेजर स्क्रीन पॉइंट है हम उसको इंडिकेट कर सकते हैं और वहाँ जाके सर्वे कर सकते हैं। जो ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ द गुड्स व्हीकल फ्रॉम द स्क्रीन पॉइंट सर्वे एंड गुड ट्रांसपोर्ट सर्वे, उसका एक आउटपुट हमको मिलता है कि कहाँ से स्क्रीन पॉइंट सर्वे के हिसाब से किस हिसाब से ट्रैफिक मूवमेंट हो रहा है गुड्स व्हीकल का, यानी कि गुड्स जो मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका एक हमको ट्रैफिक वॉल्यूम मिलेगा। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज के थ्रू ये हमारा आउटपुट है। दूसरा है कि व्हीकुलर फ्लोज पैटर्न आर वर्कड आउट बाय एनालाइजिंग द इंटरव्यू डेटा, कि जिस हिसाब से हमको इंटरव्यू डेटा से कलेक्ट करते हैं उस हिसाब से व्हीकुलर की फ्लो पैटर्न हमको समझ में आती है कि डिफरेंट जीआईडीसी हमारे गुजरात में है, ठीक है। तो
ऐसे मेजर एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, जैसे कि जीआईडीसी हो गया, कि वहाँ से जितने भी मटेरियल्स और ट्रक्स निकलते हैं, गुड्स मूवमेंट होता है, तो उसका फ्लो पैटर्न हम जान सकते थे। यहाँ से यहाँ तक इस मटेरियल का मैक्सिमम फ्लो हमको दिखता है। तो ये भी एक आउटपुट रहा। सो द ट्रिप जनरेशन एंड अट्रैक्शन एंड ऑफ द डिफरेंट एरियाज आर एस्टिमेटेड, कि जो ट्रिप जनरेशन और अट्रैक्शन है एंड ऑफ द डिफरेंट एरियाज, ठीक है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है कि इंटरजोनल flows and movement pattern of the commodities are inferred by analyzing the data collected from the roadside interview survey, कि जितने भी रोड साइड इंटरव्यू सर्वे करते हैं उसके थ्रू हम जो इंटरजोनल फ्लो मूवमेंट है, कि जोन टू जोन, जो कोई पर्टिकुलर स्टडीज एरिया में एक जोन से लेके दूसरे जोन के अंदर और पर्टिकुलर जोन के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं रोड साइड इंटरव्यू सर्वे के थ्रू। और ये डेटा हमको कलेक्ट होता है जिसका हम बहुत सारी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में यूज कर सकते हैं, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में। एंड द analysis is carried out to related the types of commodity movement to the land use, कि लैंड यूज के हिसाब से जो भी कॉमोडिटी मूवमेंट हो रहा है उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। तो ये पूरा आउटपुट था गुड्स ट्रांसपोर्टेशन स्टडीज का। हमने जो देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमको ओरिजिन और डेस्टिनेशन के ट्रिप मूवमेंट का डेटा कलेक्ट करना है, डिफरेंट मोड प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या है, किस के हिसाब से एक्सेसिबिलिटी, सेकेंडरी व्हीकुलर एग्जिस्टिंग पैटर्न, नेचर और मैग्नीट्यूड की स्टडीज करनी है, ठीक है, और एस्टिमेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट की स्टडीज करनी है। उस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हुए हम मैथडोलॉजी अपनाएंगे, कि जैसे कि इंटरव्यूज कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर स्टेशन पॉइंट पे, और जो मेन फोकल पॉइंट है जहाँ पे गुड्स हैंडलिंग इंक्लूड होता है, ठीक है, जैसे कि रेलवे टर्मिनल हो गया, वेयर हाउस हो गया, होलसेल मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे जाके फील्ड सर्वे और ड्यूरेशन ऑफ द सर्वे डिसाइड करके वहाँ पे फील्ड सर्वे कर सकते हैं। तो फील्ड सर्वे में या तो हम व्हीकल का काउंट कर सकते हैं, जो फास्ट और स्लो मूविंग गुड्स व्हीकल है उन दोनों का, और दूसरा होता है कि फील्ड सर्वे में जाके रोड साइड इंटरव्यू कर सकते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। और उसी ड्यूरेशन और इस स्टडी के हिसाब से जो हम हमारे पास आउटपुट होता है ये हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ का गुड्स ट्रांसपोर्ट स्टडीज का डायरेक्टली जो मैंने आपको समझाया गुड्स मूवमेंट, ठीक है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो जो गुड्स मूवमेंट के लिए हमने डिस्कस किया है कि गुड्स मूवमेंट्स यानी कि अर्बन गुड्स मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द अर्बन एरियाज, की कोई भी अर्बन एरियाज की प्रॉस्पेरिटी के लिए जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम उसके रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि एनवायरनमेंट, ट्रैफिक सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी, उसको भी हम देख सकते हैं। तो इस हिसाब से गुड ट्रांसपोर्ट स्टडीज करके इस प्रॉब्लम का भी हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेल है, हाईवे फैसिलिटीज है, इन सभी के थ्रू, और लोकल नेटवर्क है, तो लोकल नेटवर्क पे हम गुड्स मूवमेंट किस हिसाब से होता है ये हम टोटल स्टडीज के साथ देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर 1 है अर्बन गुड्स मूवमेंट स्टडीज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद लेक्चर 2 में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैनेजमेंट है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएसएम बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्बन गुड्स मूवमेंट, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम रहता है तो अर्बन गुड्स मूवमेंट के लिए जो शॉर्ट नोट्स है उसके बारे में जैसे मैंने क्लासिफिकेशन से लेके आप सभी को सब समझाया, वो सब आप समझा सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो, लिख सकते हो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आ सकते हैं जिसके बारे में मैंने यहाँ पे आप सभी को समझाया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर हम टीएसएम के बारे में देखेंगे और उसके बाद हमारा सिलेबस जो कंटेंट है वो खत्म होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।